इंडिया की जानिब से जो ड्रोन हमले किए गए लाहौर में और पिंडी में, गुजरांवाला और मुख्तलिफ गुजरात वगैरह मुख्तलिफ शहरों के ऊपर जो किए गए, उसके बाद मैंने आपको पिछले वीलॉग के अंदर ये बात कही थी कि वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। पहले वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो ये सारे हमले हो रहे थे लेकिन उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। लेकिन जब तक हमारा वीलॉग हुआ उसके बाद बाकायदा तौर पे उन्होंने जो है एकदम, जब ये सारा कुछ कंप्लीट हो गया, ये सारे हमले कंप्लीट हो गए, ड्रोन जो है वो मार गिराए गए, जो कि मतलब तकरीबन कोई 25 से भी ज़ायद जो है वो बनते हैं, तो तब जाके फिर अल्टीमेटली इनके चैनलों ने कहना शुरू किया कि हाँ जी हमने किया है, ये हमने स्ट्राइक किया, ये हमने जाके मारे। अब सवाल ये है, आपके जहन में आ रहा होगा कि ऐसा क्या चक्कर है, आखिर ये पहले क्यों नहीं किया इन्होंने, जब ये सब कुछ हो रहा था तब क्यों नहीं एक्सेप्ट किया और बाद में क्यों किया है। उसकी रीज़न ये थी कि उन्होंने करनी थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इनके फॉरेन सेक्रेटरी जो है, जो दफ्तर खारजा से के जो सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री, वो इसके अंदर मौजूद थे। कर्नल सोफिया कुरैशी, जो पहले भी जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी खातून, वो इसमें मौजूद थी। विंग कमांडर वायोमिका सिंह, वो इसके अंदर मौजूद थी। तो दो खवातीन और बीच में सेक्रेटरी साहब जो है वो बैठे हुए थे। अच्छा, मेरे ख्याल में वो आप जिसे कह सकते हैं ना कि आप इंडिया के अंदर से शायद बॉलीवुड निकाल सकते हैं, लेकिन बॉलीवुड में से शायद इंडिया नहीं निकाल सकते, बल्कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वाइस वर्सा। आप बॉलीवुड के अंदर से इंडिया निकाल सकते हैं, इंडिया के अंदर से बॉलीवुड नहीं निकाल सकते, चाहे जो मर्जी हो जाए। बड़ी फिल्मी किस्म की जो है उन्होंने ओपनिंग की। मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा नुक्ता है कि आप हंस हंस के पागल हो जाएंगे। इसमें उन्होंने कहा कि जनाब, पहले जो है वो एक खातून ने जो है वो हिंदी के अंदर उन्होंने अपनी कोई बात की कि जी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो हमने उसके तहत जो है वो कल रात को, अच्छा स्टार्ट उन्होंने किया जी कल रात को पाकिस्तान की जानिब से जो है वो ड्रोन हमले किए गए हैं, मिसाइल हमले किए गए हैं, और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों को जो है वो टारगेट किया गया है। और उसके बाद उसकी एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट उन्होंने बताई, और उसके अंदर अमृतसर का भी उन्होंने जिक्र किया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो फोकस था वो इंडियन पंजाब की तरफ था कि जी उसके ऊपर हुए। एक बीबी ने जो है पहले हिंदी के अंदर ये सब कुछ बोला, फिर एक दूसरी बीबी ने जो है वो अंग्रेजी में सब कुछ बोला, वही सब कुछ जो हिंदी में वो कह चुकी हुई थी। दूजी वाली जड़ी है बेंजामिन सिस्टर जो है, उसने अंग्रेजी में फिर बात की। जब ये सारा कुछ हो गया, दोनों बीबियों ने अपनी छोटी छोटी स्टेटमेंट दे दी, तो उसके बाद सेक्रेटरी साहब ने जो है फिर बीच में छलांग मारी कि लो जी मेरी गल सुनो। उसके अंदर उन्होंने एक लंबा चौड़ा ये कहा कि जनाब ये देखें, पाकिस्तान की जानिब से जहारियत हुई है और इन्होंने हमारे जो है इंडियन पंजाब के अंदर जो है वो सिख बरादरी को जो है वो टारगेट किया है, और इसकी वजह से हमने जो है पंजाब के और इनके मुख्तलिफ शहरों के ऊपर जो है वो हमने भेजे हैं हमने, और इनको हमने जो है वो टारगेट किया है, अपने ड्रोन्स के ज़रिए जो है हमने इनको टारगेट किया है। बाद में क्वेश्चंस जो हैं वो लेना शुरू किए गए। तो ये जो फॉरेन सेक्रेटरी साहब हैं विक्रम मिस्री साहब, इनसे एक सवाल हुआ कि जनाब वो पाकिस्तान जो है वो बार बार कह रहा है कि उन्होंने हमारे 5 जहाज़ गिरा दिए हैं, तो हम इसके बारे में कुछ बता नहीं पा रहे। तो सेक्रेटरी साहब आप इसको ज़रा कैटेगोरिकली डिनाई कर देना इसको, ताकि एक ऑफिशियल वर्ड जो आ जाए। आपको पता है सेक्रेटरी साहब का जवाब क्या था? सेक्रेटरी साहब ने जवाब दिया कि मेरे ख्याल में अभी ये मौका नहीं है कि इसके ऊपर बात की जाए, जब मौका आएगा तो फिर तफसील से इसके ऊपर बात होगी। कैन यू बिलीव इट कि इंडिया के जहाज़ जो है वो इतना भी नहीं कर सका कि वो खड़ा होके ये कह सके कि जी पाकिस्तान गलत कह रहा है और हमारा कोई जहाज़ नहीं गिरा। उसने ये क्वेश्चन ही डक कर दिया। उसने कहा जी अभी मौका नहीं है, जब मौका आएगा तो तफसील से उसके ऊपर बात करेंगे। ये इतनी छोटी सी चीज़, मैं हैरान हो गया कि पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर उसका ये सवाल और जवाब क्यों नहीं चलाया गया कि उनका अपना सेक्रेटरी खारजा जो है वो यहां तक नहीं, अब एक जुमला बोलना है ना, तुम्हें एक जुमला बोलना है कि नहीं जी भारत का एक भी जहाज जो है वो नहीं गिरा है, बस इतनी सी बात कहनी थी, उसने ये भी नहीं किया।